भेड़ियों का आतंक जो है वो धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में एक भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया है। चूंकि एक ही भेड़िया बचा है, 2 बच्चियों पर भेड़िए ने कर दिया है अटैक। घायल स्थिति में बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक पिछले कुछ दिन से लगातार देखा गया। करीब 6 भेड़िए बताए गए, 4 शुरू में पकड़ लिए गए और उसके बाद में 2 भेड़िए और पकड़े गए। बाद में नहीं, 2 बचे हुए थे जिनमें से एक पकड़ा गया और एक बाकी है बचना, मतलब पकड़ना। जो लंगड़ा भेड़िया है, जो सबसे ज्यादा खूंखार भेड़िया है, वो अभी पकड़ा जाना बाकी है। ऐसे में 2 बच्चियों पर भेड़िए ने अटैक किया, यानी कि जो सबसे ज्यादा खूंखार भेड़िया है वो अभी पकड़ा जाना बाकी है। और उसी ने बीती रात 2 बच्चियों को अपना शिकार बनाया, 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। दोनों बच्चियों को जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है और अस्पताल में पहुंचाकर उनका इलाज इस वक्त जारी है। आदमखोर ये भेड़िया है और कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा शातिर, सबसे ज्यादा खूंखार, सबसे ज्यादा डरावना यही वो लंगड़ा भेड़िया है जो बचा है, अभी पकड़ से बाहर है। संजय मिश्रा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता। संजय, 5 भेड़िए पकड़े गए थे कल तक, सिर्फ एक बचा था, लेकिन सबसे खूंखार ये भेड़िया बीती रात बच्चियों को फिर से अटैक किया है। खबर क्या है, किस दिशा में गया और कब तक पकड़ा जाएगा ये आखिरी भेड़िया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से देर रात 2 बच्चियों के ऊपर नरभक्षी भेड़िए ने हमला किया है, कहीं न कहीं इस हमले के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ वन विभाग की टीम लगातार कह रही है कि जैसे-जैसे भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, धीरे-धीरे हमले कम होते चले जा रहे हैं। 5 भेड़िए जो है वो पिंजरे में कैद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी छठा भेड़िया जो है वो आसमान के नीचे खुलेआम घूम रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये जो दोनों हमले हुए हैं, ये दोनों हमले तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे में हुए हैं। एक शिवानी नाम की जो बच्ची घायल हुई है, उसका गांव भवानीपुर है, और सुमन नाम की जो बच्ची घायल हुई है, उसका जो गांव है वो मैकूपुरवा है। दोनों गांव के जो है 2 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसी को लेकर के ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर में अगर एक ही नरभक्षी भेड़िया बचा हुआ है, तो 2 जगह पर एक भेड़िया कैसे हमला कर सकता है। हालांकि वन विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वन विभाग की टीम का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने भेड़िए को घेर करके रखा था, लेकिन भेड़िया वहां से चकमा देकर के फरार हो गया है। अब ऐसे में क्या छठा भेड़िया पकड़े जाने के बाद ये हमला रुकेगा, ये कहने वाली बात काफी मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक हमला रुकेगा नहीं तब तक इलाके से दहशत समाप्त नहीं होगा। जी, जब तक ये आखिरी भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक लोगों के मन में जो डर घर कर गया है वो भी दूर नहीं होगा। इन बच्चियों को किस तरीके से चोट पहुंचाई है भेड़िए ने, और क्या भी खतरे से बाहर हैं ये बच्चियां? और अब चूंकि बीती रात भी हमला हो गया और सिर्फ एक भेड़िया बचा है, तो गांव वाले क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों बच्चियां जो है वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, और दोनों का अस्पताल में यह इलाज किया जा रहा है। एक बच्ची का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासी में किया जा रहा है, जबकि दूसरी का इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में किया जा रहा है। चूंकि एक बच्ची थोड़ी गंभीर ज्यादा थी, इस वजह से उसको मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। हालांकि दोनों बच्चियां इस समय ठीक हैं, डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन दोनों के गर्दनों पे भेड़िए के द्वारा वार किया गया है। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि डॉक्टरों का भी ये कहना है कि जो हमला करने की जो मतलब टेक्निक है, यानी जो जिस जगह पे हमला किया गया है वो भेड़िए का ही हमला हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई अगर जानवर हमला करेगा तो पैरों में हमला करेगा या शरीर पे हमला करेगा, लेकिन गर्दन पे हमला अगर किया गया है तो वो भेड़िए का ही हमला हो सकता है। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि आखिर में वन विभाग कब इस स्थिति से गांव वालों को मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में गांव वाले काफी दहशत में हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इस दहशत से अधिकारी का मुक्ति वो दिलाई बयान जाए। भी हमने सुना था संजय, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे जब ड्रोन से निगाह रखी जा रही थी तो भेड़िए चालाकी के साथ हलचल में आ जाते थे और वो जानते थे कि ये कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो उन तक पहुंचने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए, यानी कि बेहद शातिर ये भेड़िए हैं। और ये तो सबसे ज्यादा खूंखार और आदमखोर भेड़िया है जो अभी पकड़ से बाहर है। लंगड़ा भेड़िया जिसे कहा जा रहा है शुरुआत से ही कि सबसे ज्यादा खूंखार यही है। संजय, आप रहिए मेरे साथ में। बहराइच में अभी भी ये जो एक भेड़िया आजाद घूम रहा है, इसकी वजह से लोग दहशत में हैं, और दहशत फिर ऐसी कि 2 और बच्चियों पर अटैक कर दिया। अभी डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज दोनों बच्चियों का चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जान बच गई है और खतरे से बाहर दोनों बच्चियां हैं। जिस तरीके से बहराइच में एक भेड़िए को लेकर, बचे हुए एक भेड़िए को लेकर दहशत है। ग्राउंड जीरो से संजय मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, एक बार देख लेते हैं। संजय, आप रहिएगा वैसे हमारे साथ। बहराइच के महसी में भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। 5 भेड़िए जरूर पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वन विभाग भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर रहा है, दूसरी तरफ ये भेड़िए लगातार
हमले कर रहे हैं। आज भी रात में 2 बच्चियों के ऊपर भेड़िए ने हमला किया। देखिए अभी एक बच्ची आई है, इसके ऊपर भी भेड़िए ने हमला किया है और जिस तरीके से नरभक्षी भेड़ियों का हमला कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये चिंता का विषय है क्योंकि वन विभाग ज़रूर दावे कर रहा है कि हम भेड़ियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अभी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इनके पिताजी हैं बच्ची का क्या नाम है और ये कितने बजे हमला हुआ था? 5 बजे। क्या नाम बच्ची का? शिवानी। कैसे मालूम कि भेड़िया ही है? भेड़िया है पकड़ने ने खींचा तो हम लोग दौड़े थे, तब वो निकल के बाहर को भगाने के हमको पेटने लगे हाथन। तो कन्या से छीना, तब हम लोग छीन पान, तब गन्ना में घुस गया। सुबह 5 बजे हमला हाँ, हुआ? सुबह 5 बजे गन्ना में वही त्रिमोहरे में है। आप लोगों ने देखा भेड़िया है? हाँ, देखा है, घर में से खींचने लगा का तो हम फेंक दिया बाहर को। अच्छा। बैटरी से पकड़ लेकिन हाथ लाठी डंडा नहीं पाया था, वो भाग गया गन्ना में से, खींच लिया पकड़ के। बेटा भेड़िया ही था? कोई बात नहीं, हमारे साथ उनकी माँ है। ये बताइए कि ये आपकी बेटी को कौन सा जानवर है जो जिसने हमला किया? लिहर हम और हाथे से छीन ली तो हम लड़कन का थाम है लागेन, तो लड़कन का ती चिल्लाई लागेन का हम के पाछे दौड़ लिहन। क्या था वो? हाँ, भेड़िया। भेड़िया ही था। हम्म। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, सॉरी, हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी जरा ये बताइए कि ये जो आप लेकर के आए हैं परिवार को, क्या लगता है कि भेड़िए का हमला ही है? जी, लग तो रहा है भेड़िए का हमला है। अच्छा, लेकिन वन विभाग तो कह रहा है कि हम भेड़ियों को पकड़ रहे हैं, खाली एक ही भेड़िया बाकी रह गया है और 2-2 हमले हो रहे हैं लगातार। 2-2 हमले हो रहे हैं, एक ही भेड़िया नहीं, कई भेड़िया हैं अभी। कई भेड़िया हैं। जी। देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ही इस तरह का की कोई बात आती है, इलाकाई पुलिस तत्काल पहुँचती है और लोगों से बातचीत करती है, हौसला बढ़ाती है और प्रयास करती है कि जो सहायता दिया जा सके तत्काल वो देने का प्रयास करती है। यहाँ पे इलाकाई पुलिस भी पहुँची है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर में भेड़िए पकड़े ज़रूर जा रहे हैं, फिर ये हमला क्यों हो रहा है? जानवर कौन-सा है, ये अभी कन्फर्म नहीं हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वन विभाग दावे ज़रूर कर रहा है, लेकिन हमले अगर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो दावे हैं, ये फ़ेल होते नज़र आ रहे हैं। देखना ये होगा कि छठा भेड़िया अगर पकड़ा जाता है, तो क्या ये हमले रुकते हैं या ऐसे ही हमले होते रहेंगे? संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़।